जो हेमेटोपोएसिस था उसमें दो लीनिएज हैं मेजरली, एक माइलॉइड लीनिएज है, एक लिम्फोइड लीनिएज है। सो वी हैव टू डू ल्यूकीमिया टुडे। ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है, WBCs की rapidly proliferation हो रही है and they are going into blood. We did lymphoma yesterday. Lymphoma में भी WBCs की rapidly proliferation हो रही थी, but they were going in lymphoid tissue and making mass. इसमें जो था ना hepatosplenomegaly इस टाइप के नहीं हो रहा था, इसमें lymphoid mass में swelling हो रही थी। लेकिन सिंस जब लुकीमिया में ब्लड में जाते हैं ना तो उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, क्योंकि आपकी बोन मैरो तो खराब होगी, वो इमेच्योर सेल्स बना के भेजेगी। तो हमारे जो स्प्लीन है, लिवर है, जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस की साइट्स हैं, वो ओवरवर्क करना शुरू कर देंगी। ठीक, अब एक मोइलॉइड लीनिएज है जिसमें क्या क्या आते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स बनते हैं उससे, हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उससे, ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं जिसमें बेसो, न्यूट्रो, ईओस, मोनोस हो गए, और हमारी एक लिम्फोइड लीनिएज है जिससे टी सेल, बी सेल बनते हैं। अब ल्यूकीमिया में होता है एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एज नेम सजेस्ट वो स्लोली डेवलप करेगा। एक्यूट जो है ना बहुत रैपिडली डेवलप करेगा, शॉर्ट सी हिस्ट्री होगी और नॉन स्पेसिफिक सी, फीवर है, बोन्स में पेन हो रहा है, एब्डोमेन में मैस फील हुआ है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली का, ठीक है। और इसमें कौन सी दो टाइप्स हो सकती है हमारे पास, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक AML एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया। माइलोजेनस ल्यूकीमिया इस वाले लीनिएज का होगा और लिम्फोइड वाला इस लीनिएज का होगा। तो बुक में लिखी हुई है एक्यूट ल्यूकीमिया की डेफिनेशन, देयर इज फेलियर ऑफ सेल मैच्योरेशन इन एक्यूट ल्यूकीमिया। अब जो ALL होगा, एक्यूट में क्या होगा, रैपिड होगा, ब्लास्ट होगा। एक्यूट ल्यूकेमिया इधर ऑफ माइलॉइड लीनिएज और लिम्फोइड लीनिएज, ब्लास्ट की परसेंटेज उसमें ग्रेटर देन 20% होनी चाहिए, ठीक है। ब्लास्ट की परसेंटेज उसके अंदर 20% होनी चाहिए। अगेन कम बैक इनटू लिम्फोइड लीनिएज, उसमें एक T सेल्स हैं और एक B सेल्स हैं। तो ALL जो होगा वो टू टाइप्स का होगा, B सेल वाला और T सेल वाला। अब ALL में क्या होगा, 4 year old होगा the patient coming to you, fever होगा, bone pains होंगी, lymphadenopathy, स्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली होगी, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लैगनेस सेल की और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी हो रहा है। अब एक बात होती है प्री बी सेल जो होगी उसमें कौन कौन से TDD पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब स्टेम सेल से जब हम लिम्फोसाइटिक डेवलपमेंट करा रहे हैं, जो B सेल होंगे वो जब प्रीमेच्योर होते हैं तो उनके ऊपर CD10 लगा होता है। अब ये TDT, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, ये क्या चीज होती है, DNA पॉलीमरेज होते हैं फाउंड इन न्यूक्लियस। इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है कि ये स्पेशलाइज्ड DNA पॉलीमरेज होता है जो इमेच्योर सेल्स के ऊपर, प्री B और प्री T सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है इन ALL और लिम्फोमा में। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो फिर बी सेल जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, 19, 20, 21, ये दिए में मार्कर्स जो वो एक्सप्रेस करते हैं मेच्योर बी सेल्स, 10, 19, 20, 21, 22, 23। अब आ जाते हैं हमारे प्री मेच्योर हो गया टी सेल, वो एक्सप्रेस कर रहा होते हैं 5, 2, 3, 7, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो दे एक्सप्रेस CD1 से 8 तक। तो आपने देखा है कि जो स्मॉलर नंबर्स हैं 1 to 8 वो टी सेल के साथ हैं, और जो बड़े नंबर हैं 20 वाली रेंज वाले, 10 के बाद 19, 20 से लेके 23 तक, वो बी सेल पे कर रहे हैं। इसमें अभी तक कोई पॉइंट जो समझ ना आया, अभी तक कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया, बी स्पेसिफिक, ये नहीं कहना सारा रिपीट कर दें, इधर तक कोई पॉइंट जो समझ ना आया। ओके फाइन, नोबडी इज रिप्लाइंग। अब प्री बी है और टी है,
टीटीटी समझ नहीं आया? टीटीटी होता है जो इमेच्योर सेल। तो टीटीटी की डेफिनेशन देख लो पहले। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज क्या होता है? इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो इमेच्योर प्री और टी सेल पे एक्सप्रेस होता है इन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एएमएल, लिम्फोमा में। ये देखो टीटीडी बी वाले में 10 होता है, टीटीडी टी वाले में 5, 2, 3, 7 होते हैं। मेच्योरेशन के बाद ये वाले एक्सप्रेस होते हैं। अब हाउ विल एन acute leukemia present? नॉन स्पेसिफिक फीवर है, बोन पेन है, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो देयर विल बी एनीमिया, ल्यूकोसाइट काउंट हाई होगा। अच्छा, अब ना दो टाइप्स हैं एक्यूट ल्यूकीमिया की, ALL और AML, और डेविडसन ने उन दोनों को डिफरेंशिएट ही नहीं किया हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ALL है वो न्योप्लास्टिक अर्ली लिम्फोसिटिक प्रोजेनेटर सेल्स हो गए, जो कि क्या आगे बनाते हैं? T सेल्स एंड B सेल्स। और इसमें जब आप कराओगे इनकी पी फिल्म तो लिम्फोब्लास्ट आएंगे। अब ALL is the commonest malignancy in children under 15 years of age. ठीक है, ये रिस्पॉन्स करते हैं तो थेरेपी। थेरेपी भी याद करनी है फॉर ALL। इसमें पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होंगे व्हेन द चाइल्ड इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 10, and they'll be presenting with non-specific. See, anemia होगा, pallor, anemia will give rise to pallor. उसके बाद इन्फेक्शंस होंगी ऑल्दो लिम्फोसाइटिक इंक्रीज हो रहे हैं, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो मेच्योरेशन उनकी नहीं हो रही, तो वो फाइट नहीं कर सकते इन्फेक्शंस के साथ। इमेच्योर सेल्स सारे के सारे आपके पेरिफेरल फिल्म में आ रहे हैं, तो इन्फेक्शन से वो फाइट नहीं कर सकते, आपको एंटीबायोटिक्स देनी होगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा होगा, स्प्लीनोहेपेटो लिम्फेडिनोपैथी होगी, जॉइंट पेन हो रही होगी क्योंकि इन्वेट कर जाएंगे वो पेरियोस्टियम को। और ब्लास्ट सेल एक तो पता होना चाहिए, जो एक्यूट लुकीमिया उसमें ब्लास्ट ग्रेटर देन 20% आएंगे। ब्लास्ट सेल जो होते हैं लार्ज इमेच्योर सेल होते हैं, इसमें पंच आउट न्यूक्लियोलाई होते हैं, ये होते हैं ब्लास्ट सेल्स। ये ब्लास्ट सेल है। इनका एक तो देखो ब्लास्ट सेल में ये न्यूक्लियाई के पंचिंग आउट हुई हुई है। दूसरा इसका एनसी रेशियो देखो, न्यूक्लियस बड़ा है। एनसी रेशियो में क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमारा ज्यादा होता है, न्यूक्लियस कम होता है। जो हमारे ब्लास्ट सेल्स होते हैं उस पे एनसी रेशियो ज्यादा हुआ हुआ होता है। ये देखो, ये सारे के सारे ब्लास्ट सेल्स हैं, बाकी पीछे रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या होगा? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ब्लास्ट सेल ग्रेटर देन 20% आना चाहिए आंसर, तब हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया है उसका। और फिर वो क्या करेंगे? जो इंक्रीज ब्लास्ट होगी वो नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को क्राउड आउट कर देगी, एनीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा ना, आप इन्फेक्शन फाइट कर सकोगे, ब्लीडिंग भी हो रही होगी, एनीमिया भी हो रहा होगा। ALL में क्या था? इट्स मोस्टली रिलेटेड इन चिल्ड्रन, और एक डाउन सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है। जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनमें ALL होता है। इस एन MCQ क्यों होता है? क्योंकि एक म्यूटेशन है ट्रांसलोकेशन T12 to 21, और 21 जो था ट्राई लीड्स टू डाउन सिंड्रोम, इसलिए वो म्यूटेशन जो उसी क्रोमोसोम पे हो रही जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में है, तो वो 21 जो है, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू ALL इन डाउन सिंड्रोम। दूसरा, पुअर प्रोग्नोसिस के लिए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इफ इट सेज कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव है ALL में, तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस है। व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी को एक्यूट ल्यूकीमिया तो उसकी डेथ कब तक होगी? एक्यूट ल्यूकीमिया जिसमें ब्लास्ट ग्रेटर देन 20% है।
आई एम वेटिंग फॉर यू टू सजेस्ट। नहीं, 5 वीक्स में या 4 to 5 वीक्स में डेथ हो जाती है। 4 to 5 वीक में डेथ हो जाती है एक्यूट ल्यूकीमिया वाले की। उसके बाद आ जाता है AML। ठीक है, AML में ये वाली लीनिएज हमारी प्रोमाइलोसाइट जो होंगे इंक्रीज होंगे। इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, रेड ब्लड सेल भी डिक्रीज हो जाएंगे। आगे देखो AML में 2-3 और फीचर्स भी हैं। मेलिग्नेंसी ऑफ माइलोब्लास्ट है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी। और लेकिन AML जो होते हैं इस मोर इन ओल्डर पीपल 65 years ऑफ एज और मेल प्रिडोमिनेंस है इसके अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है ना AML में, AML की इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसकी म्यूटेशन होती है वो T1517 पे होती है और इसमें म्यूटेशन हो रही होती है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड पे। अगर आप उसको, ये एबनॉर्मल RAR रिसेप्टर होता है, उससे क्या होता है प्रोमाइलोसाइट की नॉर्मल मेच्योरेशन होने नहीं देता। और प्रोमाइलोसाइट क्या होते हैं, गैनोसाइट प्रिकर्सर होते हैं माइलोब्लास्ट के, जिसके आगे ये वाली सारी माइलॉइड लीनिएज चल रही है। ये जो माइलॉइड लीनिएज चल रही है इसकी मेच्योरेशन नहीं होने दे रहा और the mutation is abnormal RAR receptor retinoic acid receptors। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपने देना है उसको ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड दे देना है, जिससे क्या होगा जो उसकी एबनॉर्मल मेच्योरेशन है वो मेच्योरेशन ठीक हो जाएगी और ब्लास्ट काउंट जो होगा वो नीचे चला जाएगा। जैसे ही ब्लास्ट काउंट नीचे जाएगा, मेच्योरेशन हो रही है तो डिजीज ठीक हो जाएगी। तो AML हैज बेटर प्रोग्नोसिस। सिर्फ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देना है क्योंकि इसमें एबनॉर्मल RAR रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स म्यूटेटेड है बाय ट्रांसलोकेशन T15 to 17 और पैनसाइटोपिनिया के साथ ही प्रेजेंट करेगा सारी लाइंस, क्योंकि AML है, सारी की सारी लाइंस डिप्रेस हो जाएंगी। और AML की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके में सिंपल यही आपने कीमो की ड्रग देनी है, आपने ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। अच्छा, दोनों में हमारे पास कीमो की ऑप्शन है, बट कीमो की ऑप्शन जैसी फेल करती है तो तब हम फिर जाते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ऊपर। देखो, ल्यूकोपीनिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हो और ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये वाली लाइंस डिप्रेस होंगी, साथ में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी, सेल ब्रेकडाउन, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम स्टार्ट हो जाएगा। ल्यूकीमिया में होगा, हॉजकिन लिम्फोमा में होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जो गलत गलत सेल्स बन रहे होते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। जब सेल टूटता है तो उसमें से हाइपर कैलीमिया हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है और हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, क्योंकि जब सेल का ब्रेक डाउन होगा उसका न्यूक्लियर मटेरियल का, तो प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स बनेंगी। ठीक है, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स बनेगी और उनके ब्रेक डाउन से क्या होगा, यूरिक एसिड इंक्रीज होगा। और हाइपरकैलीमिया क्या करेगा, एरिथमियास कॉज करेगा। हाइपर फॉस्फेटीमिया क्या करेगा, कैल्शियम को अंदर डलवाएगा इन सॉफ्ट टिश्यू। हाइपर यूरिसीमिया क्या करेगा, गाउट का अटैक प्रेसिपिटेट कर देगा। और जब भी ट्रीटमेंट लिखना है ल्यूकीमिया का, उसमें लिखना है एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शंस के लिए, अगर एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और अगर ब्लीडिंग है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे। ये सपोर्टिव इसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। प्लस इसमें क्या करना है, ऐड करना है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और फिर स्पेसिफिक कीमो लिखनी है और एंड में लिखना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट इफ ऑल ऑफ दीज फेल। ऑल्सो AML का एक और जो फीचर आई फॉरगॉट टू टेल कि उसमें और रॉड्स होती हैं, इयोसिनोफिलिक, ये हैं और रॉड्स। ये पैथोजेनोमिक होती है AML में और ये एक्यूमुलेशन होती है MPO की, माइलोपेरोक्सीडेज की। अगर ये टूटता है और ये स्पिल कर जाती है प्लाज्मा में तो DIC हो जाता है उस बंदे को। अब आगे इसका ट्रीटमेंट लेट्स सी फ्रॉम डेविडसन।
अगेन वो इन्वेस्टिगेशन जब आप सीबीसी कराओगे इस पे एनीमिया आएगा, ल्यूकोसाइट काउंट कुड बी रेज्ड और कुड बी डिक्रीज्ड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा और ब्लास्ट होगा ग्रेटर देन 20% मिलेगा आपको। जब बोन मैरो एनालिसिस कराओगे उसमें भी ब्लास्ट ग्रेटर देन 20% मिलेगा और वो हाइपरसेलुलर होगी। अगर आपको आर रॉड्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा वो एएमएल वाली लीनिएज है, राइट। आर रॉड्स मिलते हैं तो वो एएमएल वाली लीनिएज है। ये सब कराने के बाद आपने इम्यून फिनोटाइपिंग और क्रोमोसोम एनालिसिस कराने, क्योंकि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की प्रेजेंस शो करेगा पुअर प्रोग्नोसिस, राइट। और उधर जो थी एएमएल वाली म्यूटेशन जो थी वो, अगर वो म्यूटेशन मिल जाती है एएमएल में प्रेजेंट है, तो इट कुड सिंपली बी ट्रीटेड बाय T1517 और ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड से ट्रीट कर सकते हैं उसे। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट में ना ये टेबल याद करना है, लेकिन इस टेबल की एक्सप्लेनेशन है स्पेसिफिक थेरेपी में। स्पेसिफिक थेरेपी में पहले तो आपने रिमिशन इंड्यूस करानी, रिमिशन इंड्यूस करवाने के लिए 4 वीक्स चाहिए होते हैं और इसमें आपने ब्लास्ट काउंट जो है <<5 कराना है। greater than 20% मीन्स के एक्यूट लुकीमिया है। जब आपने रिमिशन इंड्यूस करानी है यूजिंग कीमो तो <<5% करा देना है उसको। अब हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया में इसमें से हर में से थ्री थ्री ड्रग्स याद कर लो। विंसिस्टीन आईवी देना है, प्रेडनिसोलोन देना है और मेथोट्रेक्सेट देना है, इंट्राथीकल देना होता है। अच्छा, तो इंट्राथीकल का मतलब है आप डायरेक्ट वेन में इन्फ्यूज कर रहे हो। अब जो एएलएल है उसका कीमो का जो है greater than 20% ब्लास्ट होंगे तो इसका मतलब है एक्यूट लुकीमिया। वरीशा, व्हाट आर ब्लास्ट सेल्स और वो कैसे नजर आते हैं पेरिफेरल फिल्म में? greater than 20 बोला है मैंने। ब्लास्ट क्या चीज होती है जो एक्यूट ल्यूकेमिया का हॉलमार्क है? व्हाट आर ब्लास्ट सेल्स? नहीं, इसकी डेफिनेशन एक तो वो तो उसका एक है फीचर नजर आता है उसमें। ब्लास्ट सेल्स होते क्या है, ये देखो ये ब्लास्ट है, एनसी रेशो तो साथ रेज्ड है। ब्लास्ट सेल लार्ज इमेच्योर सेल्स होते हैं विद पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई। लार्ज इमेच्योर सेल्स विद पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई। अच्छा, तो ALL हैज वेरी गुड प्रोग्नोसिस विद कीमो, लेकिन कुछ साइट्स हैं जहाँ पे कीमो पहुंचती ही नहीं है। वो साइट्स हैं, सेंचुरी साइट कहते हैं उन्हें, और वो पुअर पेनिट्रेशन होती है वहां पे रिलैप्सेस हो जाते हैं, डिजीज स्टार्ट हो जाती है। वो टेस्टीज होती है और सीएनएस होती है। अब टेस्टीज में अगर कीमो देते हैं तो स्टेराइल हो जाती है, हमें देनी पड़ती है टू सेव द पर्सन। और सीएनएस में क्या करना होता है, इंट्राथीकल देनी होती है, इंट्राथीकल। और उसके बाद वो आपसे एमसीक्यूज में और यूक्यूज में पूछते हैं कि इंट्राथीकल मेडिसिन देनी कौन सी है हमने। इंट्राथीकल मेडिसिन जो हम देते हैं वो मेथोट्रेक्सेट है, जो ब्रेन में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंडक्शन फेज में जो आपने 4 वीक्स तक लगाया, आपका गोल है आपने <<5% करने हैं और ब्लड काउंट्स को नॉर्मल लेके आना है। रिमिशन अचीव कर लिया तो काफी हद तक यू विल बी एबल टू क्योर द लुकीमिया। दोनों में नहीं पहुंचती, ना ब्रेन में पहुंचती है ना टेस्टिस में पहुंचती है। तो साइट्स प्रोटेक्टेड होती है, कीमो वहां पे जाती ही नहीं है, क्योंकि स्टेलाइल हो जाती है, फिर हमें देनी पड़ती है डायरेक्ट। डायरेक्ट वहां पे देनी पड़ती है, ब्रेन में भी डायरेक्ट इंट्राथीकल वे से देनी पड़ती है। अच्छा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की क्लिनिकल फाइंडिंग कैसे प्रेजेंट करेगा? नॉन स्पेसिफिक एक्यूट ल्यूकीमिया की तरह करेगा प्रेजेंट, बॉडी पेन्स के साथ, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के साथ, फीवर के साथ। नॉन स्पेसिफिक जो हमारे एक्यूट सिम्टम्स है। आगे आ जाओ, एक तो इंडक्शन फेज है, रिमिशन, इंडक्शन, और फिर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फेज में क्या करना है, दोबारा मेथोट्रेक्सेट, एक्टोपोसाइड और डॉनरूबिसिन देनी है। मेंटेनेंस आपने स्टेरॉइड पे और मेथोट्रेक्सेट पे करनी होती है।
और मेंटेनेंस चलती है 3 years तक अगर रिलैप्स नहीं होता। तो इंडक्शन जो है 4 weeks के लिए होती है। उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें मेडिसिन देनी है और मॉनिटर कैसे करना है कि सीबीसी आपकी नॉर्मल को रिटर्न कर जाए और ब्लास्ट लेस देन 5% हो जाए। फिर कंसोलिडेशन फेज में ये होता है, अगर कंसोलिडेशन फेज में भी आप नहीं मेंटेन कर सक रहे सीबीसी उसकी, उसमें अभी भी राइजिंग डब्ल्यूबीसी काउंट है और एनीमिया है एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो फिर यू विल गो टुवर्ड्स, उसका मतलब है पुअर प्रोग्नोसिस और आपको एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करानी होती है। एलोजेनिक का मतलब होता है सिबलिंग डोनर के साथ करानी होती है। अब एएमएल का देखो, इट्स लॉट इजियर ट्रीटमेंट। इंडक्शन फेज में ऑल ट्रांसरेटिनोइक एसिड देना है, बाकी सेम वही डॉनरूबिसिन देनी है, एक्टोपोसोइड देनी है और कंसोलिडेशन फेज, एंड इट्स ट्रीटेड क्विकर देन एएलएल। अच्छा, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देनी है फॉर इन्फेक्शंस? यू हैव टू गिव आईवी एंटीबायोटिक्स। दूसरा, कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इन्फेक्शंस ठीक नहीं होती, क्या रीजन हो सकती है? We are giving antibiotics and the person is not, नहीं लुकीमिया तो है, लुकीमिया की वजह से न्यूट्रोपीनिया है और बॉडी खुद नहीं फाइट कर सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक भी तो दे रहे हैं। नहीं, रेजिस्टेंस नहीं। दोबारा सोचो। नहीं, रेजिस्टेंस नहीं आंसर। ट्राई अगेन। आंसर इज भी एंटी फंगल अपॉर्चुनिटी, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट है ना, तो फंगल इन्फेक्शंस भी तो हो सकती है ना। एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, एंटी फंगल भी तो हो सकती है, कैंडिडाइसिस होता है, जिंजिवाइटिस होता है इनके गम्स में। नहीं, द आंसर इज एंटी फंगल देने होते हैं फिर। देखो, एक तो ट्रीटमेंट करना है आपने, उसके इन्फेक्शंस का, एनीमिया को आपने करना है रेड सेल कॉन्सेंट्रेट से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को प्लेटलेट से करना है, साथ में इनको फ्लूइड्स देने हैं और एलोप्यूरिनोल देना है हाइपरयूरेसीमिया को ट्रीट करने के लिए, और पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना है, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जो पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं जा रहा, कि एक तो जो प्रोफाइलेक्टिक हमने सीएनएस की थेरेपी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि स्टैंडर्ड थेरेपी ना टेस्टिस को पेनिट्रेट कर सकती है ना सीएनएस को, तो हमें इंट्राथीकल देनी पड़ती है हाई डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट, वही सिर्फ क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर, बाकी जो है ना टेस्टिस का बैरियर क्रॉस करती है ना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है। अब सपोर्टिव थेरेपी में एनीमिया को ट्रीट करना है हमने, ब्लीडिंग को तो ट्रीट करना है, और ये सब लीडिंग टू पेटलेट इन्फ्यूजन से ट्रीट करना है, एनीमिया को रेड सेल कॉन्सेंट्रेट से करना है। इन्फेक्शंस में एक तो रेजिस्टेंस का पैटर्न है, पहले उसने यूज हो सकता है क्यों, इनिशियली जब वो प्रेजेंट कर रहा था तो ऐसे इन्फेक्शंस के साथ नॉन स्पेसिफिक के साथ कर रहा था, फीवर होता है हम फौरन से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एक तो वो हो सकता है, कुड बी रेजिस्टेंस। और मोस्ट कॉमनली जो है ना न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस जो होता है स्टाफ ऑरियस के साथ होता है, ये भी एमसीक्यू आता है। उसके बाद अगर फिर भी फीवर ट्रीट नहीं हो रहा तो यू शुड ऐड एंटी फंगल एम्पेरिकल थेरेपी में, एंटी फंगल शुरू करो, एम्प बी स्टार्ट करना है, वोरोकोनासोल स्टार्ट करना है। ठीक है, कैंडिडाइसिस है तो उसके लिए सिस्टेमिक प्रोफाइलेक्सिस फ्लूकोनाजोल से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, 4 मुझे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बताओ इन एक्यूट ल्यूकीमिया। 4 metabolic disturbances present in acute leukemia. 4 metabolic disturbances present in acute leukemia. रीनल क्या चीज, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पूछ रही हूँ मैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, शाबाश, ये हाइपोक्लीमिया, वेरी गुड। व्हाट एल्स? हाइपोकैल्सीमिया, वेरी गुड। हाइपरफॉस्फेटीमिया, वेरी गुड। और हाइपरयूरिसीमिया को क्यों भूल जाते हो, सेल ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आंसर है इसका। ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको एटलीस्ट 4 लीटर डेली फ्लूइड देना है इनको, और इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस मेंटेन करना है। हाइपरक्लीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एलिपेरिनोल एंड आईवी हाइड्रेशन देनी है उनको। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके फेयर्स वगैरह को एड्रेस करना है, उनको सारी एक्सप्लेन करनी है चीजें, एंड इफ ऑल दीज थिंग्स फेल तो हमने, कीमो फेल करती है तो हमने हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करनी है।
उसके बाद एक टर्म है MRD। MRD होता है द लेवल ऑफ डिटेक्टेबल ल्यूकीमिक सेल्स इज कॉल्ड मिनिमम रेजिडुअल डिजीज measured आफ्टर इंडक्शन थेरेपी इन ALL बाय सेंसिटिव लेबोरेटरी टेक्निक्स। अच्छा, इंडक्शन थेरेपी क्या होती थी? इंडक्शन थेरेपी लास्ट 4 वीक्स, उसमें हमारा टारगेट होता है कि हमने ब्लास्ट सेल्स को लेस देन 5% पे लेके आना है। और ALL की जो हमारी इंडक्शन थेरेपी थी उसके ड्रग्स होते हैं, IV विंस्क्रिस्टिन देते हैं, प्रेडनिसोलोन ओरल देते हैं, डॉनरोबिसिन देते हैं और मेथोट्रेक्सेट देते हैं इंट्राथीकल। 3-4 आपको ड्रग्स मेमोराइज करने, इंडक्शन फेज के, कंसोलिडेशन फेज के एंड मेंटेनेंस फेज के। अगर कंसोलिडेशन फेज आप मेंटेन नहीं करते तो आपको हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाना होता है। आप इंडक्शन कंसोलिडेशन कर लेते हो तो मेंटेनेंस 3 साल के लिए आपको कीमो चलानी होती है। उसके बाद वी हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। हाइपरक्लीमिया को कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, an 8-year-old girl presents with extreme pallor, gum bleed, purpura, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly. She consults her physician who referred to her tertiary care facility. Here investigations are carried out. Only a week later she is ill again with fever, severe headache, extreme lethargy. What's your provisional diagnosis? Write down investigation plan and enumerate treatment option. Prisha, although you are very right कि बच्चों में acute lymphocytic leukemia is more common, ठीक है, but I would still suggest you write acute leukemia क्योंकि ALL AML I need to look at the peripheral film, उसमें देखना है R rods नजर आ रहे हैं कि नहीं. So on the safer side write acute leukemia और उसके आगे लिख दो in this age group ALL is more common, ठीक है, और 8-year-old में और वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं. ऑल्सो ये हिस्ट्री देख लो, एक जगह पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप खुद से हिस्ट्री हमें लिख के दिखाएं एक्यूट ल्यूकेमिया के पेशेंट की. तो ये देखो हिस्ट्री में क्या क्या उसने दिया, आपको पेलर देखा है, आपने गम्बलीड का पूछा है, परपरा का पूछा है, आपने पूछा है लिम्फ कहीं कोई गिल्टी है, कोई हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, लिथार्जी है. तो आप ये ऑल सिम्टम्स देखो. गम ब्लीड का मतलब क्या था? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा था. परपरा भी का मतलब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था. टेलर वाज शोइंग एनीमिया इस पेशेंट को. अब इसका इन्वेस्टिगेशन प्लान क्या है? देखो यूजुअली यंग में ALL होता है, एडल्ट्स में AML होता है. वरीशा रोड अ वेरी गुड आंसर, लेकिन आप पहले लिखोगे एक्यूट ल्यूकीमिया, देन लिखोगे आई थिंक मोस्ट लाइकली इन दिस एज ग्रुप इट विल बी ALL. उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में हम करेंगे CBC कराएंगे. WBC कुड बी गोइंग अप और डाउन, एनीमिया होगा, प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगी, ब्लास्ट ग्रेटर देन 20% अगर पेरिफेरल फिल्म में मिल जाती है तो डन है, ये 100% एक्यूट ल्यूकीमिया है. बोन मैरो में देखोगे आप हाइपर सेलुलर हो जाएंगी, रिप्लेस कर जाएगा ल्यूकीमिक ब्लास्ट से. अगर और ड्रॉर्स नजर आती हैं तो इट मींस AML है. उसके बाद हमने इम्यूनोफिनोटाइपिंग करानी, क्रोमोसोम और मॉलिक्यूलर एनालिसिस करने. ये क्यों कराते हैं? हम देखने के लिए कि पुअर प्रोग्नोसिस. सपोज अगर हमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिल जाता है, इट मींस द प्रोग्नोसिस इज पुअर. अच्छा, अब इन्यूमरेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? कौन कौन सी थेरेपीज है हमारे पास? ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? हम ऐसे प्रोसेस करते हैं इसमें. हाँ, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम AL में मिलता है. इम्यूनोफिनोटाइपिंग में क्रोमोसोम एनालिसिस जब हम कराते हैं, एंड दिस इज टू एक्सपेंसिव, ये 30,000 का होता है. आई कैन नॉट नेम द लैब्स बट CMS इज अ लिटिल लेस कॉस्टली. ये कराने होते हैं प्रोग्नोसिस देखने के लिए. अगर फिलाडेल्फिया मिल जाता है तो मींस द पर्सन इज गोइंग टू हैव वेरी पुअर प्रोग्नोसिस. अच्छा, हमारे पास अब इसको ट्रीट ऐसे करना, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हो, एनीमिया है तो आप इसको आप ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट से करोगे. हमें यहाँ पे लग रहा है पर्पल है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसमें प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स देंगे. अब उसको फीवर है,
इल है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे। साथ में इसके क्या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो रही होंगी तो फ्लूइड्स देना है और उनको भी बैलेंस करना है। ठीक है, एनीमिया को आपने और स्पेसिफिक थेरेपी में आपने लिखना है कि कंसोलिडेशन फेज है, इंडक्शन है, कंसोलिडेशन फेज है एंड मेंटेनेंस फेज। तीनों की अलग अलग दवाइयां हैं, वो लिखनी है बैठ के। एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का एड्रेस करना है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एड्रेस करना है और इफ स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी। और ये उसके बाद थर्ड पे लिखो ये ऐसे करके, स्पेसिफिक थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, थर्ड हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इस तरह से करना है। उसके बाद वी विल डू द सेम टॉपिक, वी विल डू द सेम टॉपिक फ्रॉम पीड्स, परवेज अकबर से। अच्छा, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लो कि इवेल्युएट कैसे करना है विद लुकीमिया को। उसमें देखना है, उनसे पूछना है, इन्फेक्शन का एविडेंस ढूंढना है, ब्लीडिंग पूछनी है। ठीक है, करना है कि कहीं आपको निशान तो नहीं पड़ जाते, कोई गिल्टी है बॉडी पे, पेटोस्प्लीना मेगेली, साइंस ऑफ एनीमिया कह रहे हैं, आप थक जाते हो। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है कि नहीं, फटीग एंड वेट लॉस। ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट्स हैं। और ये पीड्स में, मेडिसिन में तो नहीं आई हुई हिस्ट्री लिखना, लेकिन पीड्स में उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री लिख के बताएं कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, हिस्ट्री में कैसे इवेल्युएट करोगे, तो आपने इस तरह से इसको इवेल्युएट करना है। अच्छा, ये केस है, अ 7 year old आते हैं गर्ल, presents with 3 week history of fever, fatigue, weight loss। उसके बाद limping of the left leg, knee pain and listlessness, petechiae ecchymosis on her abdomen and extremities, hepatosplenomegaly है। जब CBC कराते हैं तो white blood cell 85,000 आते हैं। What is normal white blood cell count? What is normal white blood cell count is 4 to 11K, और इसका 85,000 हो गया है। और इसमें देखो ब्लास्ट 80% आ रहे हैं, हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था 20% से ज्यादा है तो हमने एक्यूट ल्यूकीमिया कह देना है। तो ये सिनेरियो इतना डिटेल है विद हिस्ट्री एंड सीबीसी फाइंडिंग। बोन मैरो एग्जामिनेशन पे भी ब्लास्ट आ गया, और वो भी कौन सी नेचर की, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया आ गया, डायग्नोसिस बना दिया उसने। अच्छा, डेविडसन में लिखा हुआ ग्रेटर देन 20%, और इधर परवेज अकबर में 25 है। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, आई ऑलवेज टुक 20% ग्रेटर देन ब्लास्ट एज अ डायग्नोस्टिक marker for acute leukemia. बाकी वी हैव ऑलरेडी डन इट लाइकवाइज। अच्छा, ALL क्या करता है, पीक इंसिडेंस होता है 2 to 3 years ऑफ एज में, मोर कॉमन इन बॉयज। डाउन सिंड्रोम में बता दिए कि उसका 21 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी, अगेन somebody was asking, वो नॉन स्पेसिफिक होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे इन्फेक्शन लग रही, एनोरेक्सिया, फटीग, ये तो हेपेटाइटिस में भी यही होते हैं, एनोरेक्सिया, फटीग, मलेज, इरिटेबिलिटी, फीवर है, जॉइंट पेन है। ठीक है, और इतनी स्पेयर होती है कि पेशेंट रात को रोता है। पेलर, फटीग, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस क्योंकि एनीमिया है। साथ में ब्रूजिंग, एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो गई है। एपिस्टेक्सिस कैन आल्सो अकर इन वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में। ऑल्गर इन्फिल्ट्रेशन होगी, लिम्फेडिनोपैथी, पेटोस्प्लिनो, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट हो गई है। एक और जो बात बतानी है, जो TLL है उसमें क्या होता है कि मीडियस्टाइनम में, थाइमस इनलार्ज भी हो जाता है और वो कंप्रेस करता है। आगे आज डायग्नोसिस के वही हमारे जो 8 ये हैं इन पीट्स पेपर, दे डू नॉट लेट यू एन ओपन चॉइस के कोई भी इन्वेस्टिगेशन लिख दो। वो कहते हैं कि 4 इन्वेस्टिगेशंस लिखो, 8 लिखो। तो ये मैंने 8 लिस्ट किए हैं। ऐसे करना है कि पहले आपने लिखना है एनीमिया होगा उसमें,
बिलो 6 ग्राम पर डेसीलीटर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर लेस देन क्या चला जाएगा, 1 लाख से कम चला जाएगा। WBC काउंट में क्या होगा, एक तो आपको ब्लास्ट नजर आएंगे, could be less or could be more, greater than 50,000 आ सकते, could be less than 10,000। उसके बाद आ जाएंगे ब्लास्ट ऑन पेरिफेरल स्मेयर, बोन मैरो बायोप्सी में भी ब्लास्ट नजर आएंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे कराना है टू रूल आउट कि वो TLL वाला तो नहीं है। उसमें मीडियस्टाइनल मास हो सकता है, ट्रेकियल कंप्रेशन हो सकता है। अच्छा, कल जो मीडियस्टाइनल मास था वो हॉजकिन लिम्फोमा में था, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें हॉजकिन लिम्फोमा को और TAL, जो ALL की T के साथ कॉज है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। देखो जो हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उसमें हिपेटोसिप्लिनोमेगेलिया इस टाइप की चीजें कोई नहीं हो रही। उसके बाद CSF एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी ल्यूकीमिक सेल्स गए होंगे। वेरी गुड। RS सेल भी P फिल्म पे नजर आ रहे हैं। अब इसके DDs मेमोराइज करने, DDs में कुड बी एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि इसमें हमें 2 सेल लाइंस डिप्रेस तो मिल जाती हैं, किसी किसी 2 या 3 सेल लाइन डिप्रेस मिल जाती हैं हमें। कुड बी, इट लुक्स लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इट लुक्स लाइक माइलोडिस्प्लेजिया, माइलोडिस्प्लेजिया में क्या होता है, इमेच्योर सेल्स मेच्योर ही नहीं होते, वो कभी मेच्योर ही नहीं होते मेच्योर सेल्स। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन हो सकता है जब किसी की TLC आ रही है 80,000, तो व्हाई नॉट ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, जैसे TB में। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन क्या होता है, जब ग्रेटर देन 50,000 सेल्स आते हैं, ड्यू टू इन्फेक्शन होते हैं ये। इट कुड बी सिंपल ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते थे, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन को एंड ल्यूकीमिया को, क्या मेथड होता है ल्यूकोमॉइड रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने का। किस चीज से स्टेन कराते हैं। एक तो बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पाया जाता है तो ल्यूकोमॉइड रिएक्शन में अगर आपको लगता है कि ATT सी आई हुई है और इट इज नॉट ल्यूकीमिया, इट्स जस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें भी सेम सिम्टम्स आएंगे। अगर फिलाडेल्फिया क्रोम पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है ल्यूकीमिया। एक और ऑब्सोलीट हो गया ऑल दो, एक और मेथड भी है, वो बताओ, स्टेन का नाम है वो, करते से पता चल जाता है। कौन सा स्टेन है, स्टेन जो हम लगाते हैं ल्यूकोमॉइड रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। LAP होते हैं ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से डिफरेंशिएट करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी ऐसी लगेगी, उसमें भी इन्फेक्शियस इन नेचर होती है, EBV से वो कॉज हो रही होती है। एक्यूट उसमें भी फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, लेकिन न्यूट्रोपीनिया होता है उसमें। ये देखो उसका कैसे होता है, फीवर, सोर थ्रोट, फ्रेंजाइटिस से किस तरह प्रेजेंट करता है, और उसमें भी रैश होता है बॉडी में, उसमें रैश होता है, स्प्लीनोमेगेली, लिम्फेडिनोपैथी होती है, बट देयर इज रैश। फीवर, सोर थ्रोट, तो सोर थ्रोट नहीं होता ल्यूकीमिया में, बट हो भी सकता है क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से अटैक कर रही होती है। इसकी कॉज होती है वायरल EBV, ये ट्रीट हो जाता है अनलाइक ल्यूकीमिया। उसके बाद जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, ये बच्चों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसको भी अभी करते हैं। उसमें जॉइंट पेन होती है, फीवर होता है, बट नो ब्लास्ट सेल्स आर सीन ऑन पेरिफेरल फिल्म। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आउट ऑफ नोवेयर आपके प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होना शुरू हो गए तो उसको आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्पुरा कहते हैं। लिम्फोमा, ठीक है, उसमें मैसिव लिम्फेडिनोपैथी होती है, लेकिन P फिल्म पे ब्लास्ट नजर नहीं आते, और उसकी लिम्फ नोड बायोप्सी जो होती है डायग्नोस्टिक होती है, रीड स्टर्नबर्ग सेल।
अच्छा, और ये जो सारे फीचर्स है लोकल इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस में, टूथ एब्सेस में, लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट करेंगे। अगेन इसमें वही दिया हुआ है कि रिमिशन इंडक्शन फेज 4 वीक्स का होता है, उसमें विंस्किस्टिन, प्रेडनिसोन देते थे हम। और ब्लास्ट को आपने कितना करना होता है, लेस देन 5% करना होता है, ये 4 वीक्स के लिए चलानी होती है। कंसोलिडेशन फेज में इंट्राथीकल कीमो करनी मेथोट्रेक्सेट, ऑल्दो उसमें हमारे डेविडसन में लिखा हुआ है कि हम इसी में इंडक्शन फेज में ही इंट्राथीकल कीमो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देयर इज मेंटेनेंस फेज जो कि 3 इयर्स तक कंटिन्यू करता है, उसमें मेथोट्रेक्सेट पे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे चलाना है। अगर ये फेल हो जाता है तो आप क्या करते हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। टेस्टिकुलर रिलैप्सिस से क्वेश्चन आते हैं क्यों कॉमन है, क्योंकि वो सेंचुरी साइट्स होती हैं और वहां पे कीमो नहीं जाती सीएनएस, और इस पे इसको इंट्राथीकल करना पड़ता है। और ये क्या हो रहा होता है, बायोप्सी से कंफर्म होता है कि वहां पे सिस्टेमिक कीमो नहीं जा रही होती, लोकल इरिडिकेशन करनी होती है, लोकल रेडियो स्टार्ट करनी होती है। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट वैसे ही करना है, अगर एनीमिया है तो ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करो। एंटीबायोटिक्स में मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है वो नीमोसिस्टिक्स कैरी कैरी नहीं होती है, और इसके लिए कोट्रायामेक्सोल दे रहा है, एलिप्रिनोल देना है क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन 3 लीटर्स पर डे। उसके बाद इसमें जो है ना, आपने ये सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी, लाइव वैक्सीनेशन इन बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट हुई हुई है। ये प्रोग्नोस्टिक पुअर और गुड याद करने। अब गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं अगर एज 1 to 10 years है और WBC काउंट जो है 100,000 से कम है, कोई मीडियस्टाइनल मास नहीं है, और CNS और टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिसिंग है, LDH जो है हाई नहीं है, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली बहुत माइल्ड है, लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, हाइपर डायप्लॉइडी इज देयर, फीमेल पेशेंट है, मेल पेशेंट में बैड प्रोग्नोसिस है क्योंकि टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, टेस्टिस से रिमिशन हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है डिजीज, टेस्टिस में ट्यूमर सेल रह जाते हैं और इट स्टार्ट्स अगेन, इसीलिए फीमेल पेशेंट में गुड प्रोग्नोसिस है। अच्छा, और रैपिड रिस्पॉन्स आर टू इंडक्शन थेरेपी, दैट इज इफ यू गिव अ ब्लास्ट सेल उसमें डिक्रीज हो जाता है, लेस देन 5% आ जाए। इसके सारे इनवर्स जो है वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस इन कैंसर, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस कैंसर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल डेथ। एक तो उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है सेल की और उनकी डेथ भी ज्यादा हो रही है, और इसमें ये चीजें होती हैं, हाइपरजीरोसीमिया, हाइपरक्लीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर हो जाता है इन सारी चीजों की वजह से। अच्छा, जो हाइपरक्लीमिया वो एरिथमियास कॉज करता है, पैरेस्थीसिस कॉज करता है। हाइपोकैल्सीमिया जो होता है वो चॉपस्टिक एंड ट्रॉप्सिव साइन, कार्पोपीडियल स्पैज्म। ये देखो, इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करती है रिस्ट, एबडक्शन ऑफ थंब होगी, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट होगी। ये मैं दिखा देती हूँ कैसे है। ये चॉपस्टिक साइन है, ये इस तरफ मूव कर रहा है हाथ, अंदर की तरफ, एडक्शन ऑफ थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, हाइपोकैल्सीमिया के। और हाइपोकैल्सीमिया इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्यूट हाइपरफॉस्फेटीमिया, क्योंकि वो क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट को टिश्यूज के अंदर ले जाता है। अच्छा, अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो रहा है तो आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, डेली यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम फॉस्फेट, ऐसे इसको इतना बड़ा याद करने से आसान है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट डेली कराने और रीनल पैरामीटर्स डेली कराने विद LDH लेवल।
LDH लेवल क्या कर रहा होता है, जब सेल ब्रेक डाउन होता है, लाइसिस होता है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इंक्रीज कर जाता है। आगे वही उसने एक एक चीज को किया, हाइपोजीरोसीमिया को एलिपिरिनोल से करते हो, हाइड्रेट करते हो, ज्यादा वॉल्यूम देते हो। उसके हाइपरकलीमिया को ट्रीट करने का ये मेथड होता है कि पहले आपने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी होती है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए, फिर पोटेशियम को ब्लड से अंदर घुसाने सेल्स के अंदर, उसके लिए हम देते हैं बीटा 2 एगनिस्ट, और फिर बॉडी से रिमूव करवाने के लिए डायूरेटिक देते हैं। और अगर हमसे फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो डायलिसिस करा के उसका हाइपरकलीमिया कंट्रोल करते हैं। अच्छा, AML में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो उसके क्लिनिकल फीचर्स है ना, उसमें ब्लूबेरी मफिन लीजन आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स में, और गम्स जो होते हैं इन्फिल्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं। साथ में उसका DIC भी होता है। DIC क्यों होता है? क्योंकि जो माइलोपेरोक्सीडेज कंटेनिंग R रॉड्स वाले सेल होते हैं, वो जैसे ही स्पिल करते हैं प्लाज्मा में, DIC हो जाता है। और MPO माइलोपेरोक्सीडेज जो है प्रोमाइलोसाइट में होता है, R रॉड्स होते हैं जो कि MPO पॉजिटिव होते हैं, जब उनको स्टेन करवाते हो तो वो नजर आ जाते हैं। उसके क्वेश्चंस। Question is, a 2-year-old vaccinated child brought with low-grade fever, progressive pallor, petechiae all over the body हो गए हैं, bone pain हो रही है for last 2 weeks, short history. On examination, he is lethargic, pale, febrile, generalized lymphadenopathy है, liver palpable है, 6% lymph hepatosplenomegaly हो गई। उसके बाद जब ब्लड रिपोर्ट करवाई है तो हीमोग्लोबिन आया 5, WBC काउंट आया 61,000, प्लेटलेट आई है 18,000, ESR रेज्ड है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? मुझे एक बात बताओ, इसमें ये बताना कि वैक्सीनेटेड है ये क्यों जरूरी था? ये बच्चा वैक्सीनेटेड है, why was it important to tell that the child is vaccinated? क्योंकि हमें ये ना लगे कि ये सारी जो हो रही है इन्फेक्शियस कॉजेज हो रही हैं, वो वैक्सीनेट हुआ हुआ है। What is the most likely diagnosis or differential diagnosis? What is the most likely diagnosis and differential diagnosis? I am waiting for people to answer the question. Yes, acute, but acute acute leukemia, most likely ALL. Two differential diagnosis though. Two differential diagnosis though. शाबाश, जिसने ये ITP पिक किया है, वेल डन। ITP है, aplastic anemia हो सकता है। अब 2 इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, उसमें आपने पेरिफेरल फिल्म करानी है, उसमें ब्लास्ट देखने और बोन मैरो पर देखनी है, बोन मैरो बायोप्सी करानी है। आगे आ जाओ। 3-year-old को presented with history of fever for last 3 weeks, not responding to oral antibiotics. She has poor oral intake, abdominal discomfort. क्यों? क्योंकि mass develop हो रहा था, इसीलिए पेन हो रही थी, hepatosplenomegaly. Urinary complaints कोई है नहीं। She is fully immunized. ये बार बार आपको बता रहे हैं ना, इसको TB है और इसकी EPI हुआ है, क्योंकि लिकोमॉइड reaction is likely to be due to TB, तो वो आपको बता देते हैं कि लिकोमॉइड रिएक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे 61,000 है ना, तो ग्रेटर देन 50,000 हो गया, तो आप लिख सकते थे लिकोमॉइड रिएक्शन भी है इसका DD। जितने इन्होंने बुक में दिए हुए परवेज अकबर में DD, वो सारे के सारे लुकीमिया के DD बनते हैं। ऑन एग्जामिनेशन, गर्ल इज सिक लुकिंग, फेब्राइल, हैविंग पेटिकियाई। पेटिकियाई का रीजन बताएगा कोई? कैन समबडी टेल मी पेटिकियाई रीजन? पेटिकियाई का क्या रीजन होता है? प्लेटलेट काउंट लो हो रहा है, यस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है।
उसके बाद सिवियर ओरल थ्रश है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है ना, तो फंगस लग गई है। लिम्फेडिनोपैथी है, उसको शी हैज बोन टेंडरनेस, जॉइंट्स में स्वेलिंग नहीं है। 8 लैब इन्वेस्टिगेशंस, कैन यू लिस्ट 8 लैब इन्वेस्टिगेशंस? एनीमिया हो रहा था एक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा था, WBC count will be increased or decreased, blast greater than 20% आ रहे थे, बोन मैरो बायोप्सी में आ रहा था, चेस्ट एक्सरे करा रहे थे क्योंकि TLL को रूल आउट करना है कि थाइमस एनलार्ज हुआ है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड कराएंगे हम टू सी कितना है हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कितनी है, क्योंकि प्रोग्नोस्टिक वैल्यू में उसने लिखा हुआ था अगर 3 सेंटीमीटर एनलार्जमेंट है तो दैट इज कॉम्प्रोमाइजेबल, वो गुड प्रोग्नोसिस था, उससे ज्यादा तो बैड प्रोग्नोसिस था। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस पे देखो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली के साइजेस कितने कितने हैं, ठीक है। LDH लेवल कराना है, यूरिक एसिड लेवल करवाने, ये सारी चीजें देखने के लिए। क्या मैंने बताया था, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और रीनल पैरामीटर्स कराने, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन चेक होता है। व्हाट इज सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ दिस चाइल्ड? कैन यू राइट सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ दिस चाइल्ड? LDH लेवल की ये सिग्निफिकेंस होती है कि जब सेल टूटते हैं तो दे रिलीज LDH, LDH rises। सपोर्टिव और स्पेसिफिक, सपोर्टिव में क्या लिखना है? एनीमिया ट्रीट करो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ट्रीट करो, इन्फेक्शन ट्रीट करो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करो, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को ट्रीट करो। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में लिखना है इंडक्शन फेज है, कंसोलिडेशन फेज है, मेंटेनेंस फेज है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो वी विल गो टुवर्ड्स hematopoietic stem cell transplant. A 3-year-old boy previously well vaccinated child has been brought with complaints of low grade fever, progressive pallor, petechiae. Same, हर जगह पे same. WBC काउंट देखो इतना ज्यादा, प्लेटलेट 25 हो गई हैं 1000, हीमोग्लोबिन 4। सेम क्वेश्चन, a 6-year-old girl admitted because of high fever, bleeding gums for 10 days, enlarged lymph node and hepatosplenomegaly. What is your differential diagnosis? मुझे बताओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसने कहा है, इसमें लिख दो एक्यूट ल्यूकीमिया एंड फरा लिम्फोमा में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं होती, प्लीज प्लीज स्टडी लिम्फोमा अगेन। कहाँ से है लिम्फोमा? मैं शुरू में ही कहा हेपेटोस्प्लीनोमेगाली उसमें नहीं होती, ये एक्यूट ल्यूकीमिया ही है। और हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस? आप CVC कराओगे, उस पे ब्लास्ट देखोगे, बोन मैरो बायोप्सी करवाओगे, उस पे कंफर्मेशन आएगी। नेम 3 फैक्टर्स। अब देखो दूसरा, देखो तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें उसने प्रोग्नोसिस पूछा हुआ ALL में, तो ऑब्वियसली ऊपर भी ALL की बात हो रही है। 3 फैक्टर्स दैट रिफ्लेक्ट गुड प्रोग्नोसिस इन ALL, क्या 3 फैक्टर्स होते हैं वो? सारे मेमोराइज करने। 3 फैक्टर्स वो होते हैं जब एज 1 to 10 years होती है, WBC काउंट जो होता है 100,000 से लेस होता है, ठीक है। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली जो होती है या तो एब्सेंट हो या लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, फीमेल पेशेंट हो क्योंकि टेस्टीज नहीं है, LDH इतना ज्यादा हाई ना हो, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो। आगे आ जाओ, 6-year-old girl admitted because of high fever, bleeding gum. Again same question है। 3-year-old previously well vaccinated boy, low grade fever के साथ progressive pallor, bone pain, examination Louise lethargy, he has significant lymphadenopathy, 5 centimeter below right costal margin. What is the most differential diagnosis? अच्छा अगला इसका C part आंसर करो, enumerate 4 expected complication in treatment of the most likely diagnosis। पहले diagnosis बताओ और फिर बताओ कि क्या complication होगी। 3-year-old आया, वैक्सीनेटेड है, लो ग्रेड फीवर हुआ, उसको प्रोग्रेसिव पेलर हो रहा है, डेथ शोज एनीमिया हो रहा है, बोन पेन हो रही है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से, लिथार्जी है, पेल बॉय है, लिम्फेडिनोपैथी हो रही है, लिवर इज palpable 5 सेंटीमीटर बिलो राइट कोस्टल मार्जिन,
तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, एनीमिया कम है, WBC भी कम है और प्लेटलेट भी कम है। 4 डिफरेंशियल में तो इसका एक तो सबसे पहले बन जाएगा ए प्लास्टिक एनीमिया, ITP। और क्या है इसका DD? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है इसका DD। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। Can somebody tell me 4 expected complication in the treatment of this person? क्या कॉम्प्लिकेशन होगी अगर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करें इस का? शाबाश। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा, रिमिशन हो सकती है क्योंकि वो क्रॉस नहीं करता। अच्छा, कीमो की इसके साइड इफेक्ट लिखो इसमें। बोन मैरो डिप्रेशन होगी, एलोपेशिया होगा, नाउसिया वॉमिटिंग होगी, फिर एंजाइटी होगी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, पेट में दर्द होगा। शॉर्ट टर्म वही है कि डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होगा, इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएंगी, न्यूट्रिशन खाने से उल्टियां आएंगी फौरन उसको। उसके बाद है 5 year old boy admitted because of fever, limb pain, bleeding gum. On examination, bruises all over the skin. Spleen is 2 centimeter below the costal margin. He is carrying blood report from local lab. TLC decrease है, platelet decrease है, ये decrease है. What is your likely diagnosis and for further investigations? वही जो हमने किए 8 investigations. A 4 year old boy previously well vaccinated, brought with low grade fever, progressive pallor, petechiae है, bone pain for last 10 days. लिवर palpable है, cervical lymphadenopathy है, hemoglobin कम, WBC rates, platelet कम. Same questions are being repeated. हाँ, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। A 1 year old boy becoming increasingly pale for last 4 weeks, no complaint of bleeding from any obvious side. On examination, he is looking pale, well nourished, weight 9 kg, abdomen protuberant है, liver 1 centimeter हुआ हुआ, spleen 3 centimeter below costal margin है। अच्छा, हिस्ट्री पे कैसे डेवलप करोगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस? हिस्ट्री में क्या क्या पूछना होता है ALL के पेशेंट में? अभी तो उसने कहा है कि इसको उसने डायग्नोसिस अभी पूछा ही नहीं है। हिस्ट्री में क्या पूछोगे जिससे आपको ALL तक पहुंच जाओगे? इन्वेस्टिगेशन तो सबको पता है, CBC में क्या क्या हमने देखना है, बोन मैरो पे क्या देखना है हमने, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस पे हमने क्या देखना है, चेस्ट एक्सरे पे हमने देखना है, PA व्यू में थाइमस इनलार्जमेंट देखनी है, LDH लेवल देखने हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड RPMs कराने हैं। Vaccination status very good. She picked up very quickly. शाबाश। वैक्सीनेशन स्टेटस पूछना है, वेरी गुड। पूछना है फीवर है, लो ग्रेड हाई ग्रेड, टू रूल आउट इन्फेक्शन। फीवर का कितना है आपने? शाबाश। और क्या? बोन पेन्स पूछनी है, वेरी गुड। ठीक है, आपने पूछना है टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है। अगर शॉर्ट हिस्ट्री है तो इसका मतलब है एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ जाते हैं। वीकनेस पूछना है, कोई पीले पड़े हैं, फीवर किस किस्म का, हाई ग्रेड। माउथ में कोई अल्सरेशन वगैरह तो नहीं हुई, दांतों से खून आता है, कहीं गिल्टी तो नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, बोन पेन्स है, सर में दर्द हो रहा है, नाउजिया हो रहा है, कोई एब्डोमिनल गैस फील किया आपने? अच्छा, अब 4 year old गर्ल आई है नोज ब्लीड के साथ, स्किन ब्रूसेस के साथ। शी इज यूज्ड टू हैव स्किन ब्लीड विद मिनिमल ट्रॉमा ऑफ एंड ऑन। On examination, she is afebrile, insignificant cervical lymphadenopathy, liver is soft and just palpable. What are your 3 possibilities in this girl? ये बताओ। हमेशा ब्लीड कर रही है, छोटे से ट्रॉमा होता है, ब्लीड करने लग जाती है, क्या चीज है इसको? गुड। कुड बी हीमोफीलिया। जब आपसे DD पूछ रहे हैं, हीमोफीलिया, ITP और
वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स औरतों में ज्यादा कॉमन होते हैं, वॉन विली ब्रांड डिजीज हो गई। और क्या चीज है अभी हमने किया है, लुकीमिया, एक्यूट लुकीमिया में भी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है ना, एक्यूट लुकीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, उसमें सारी लाइंस डिप्रेस होती हैं। एंड 4 investigations you will do to find out, आप सीबीसी कराओगे, अब बोन मैरो बायोप्सी कराओगे, आप उसका फैक्टर ऐसे कराओगे टू चेक कि कोई कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी है। व्हाट एल्स इन्वेस्टिगेशन वुड यू लाइक टू सी, और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है? एक हमने सीबीसी करा ली, हाँ पेरिफेरल फिल्म रह गई है ना, पेरिफेरल फिल्म लिखवाएंगे। ये 4 इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सीबीसी, पेरिफेरल फिल्म, बोन मैरो बायोप्सी, फैक्टर ऐसे कराने।